2009 में ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स अपने पीक में थी। कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 50% स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा बना लिया था और हर कोई, बिल गेट्स से लेकर प्रेसिडेंट ओबामा, ओपरा, सब ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो उनके ब्लैकबेरीज के बिना नहीं रह पाएंगे। पर 5 साल के बाद कंपनी का मार्केट शेयर गिर के सिर्फ 1% के बराबर हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्लैकबेरी के इन्वेंटर माइक लिजारिडिस ने अपना मन नहीं बदला। जैसा कि एप्पल का आईफोन 2007 में रिलीज किया गया था और मार्केट में पॉपुलर होना शुरू कर दिया था, लिजारिडिस ने यह विश्वास जारी रखा कि ज्यादातर कंज्यूमर्स को ऐसा डिवाइस चाहिए था जो सिर्फ कॉल कर सके और ईमेल कर सके। वो ऐसी दुनिया इमेजिन नहीं कर पा रहे थे जिसमें लोग ब्लैकबेरी से और भी ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे। पर इसके पहले कि आप माइक लिजारिडिस को जज करें, जरा सोच कर देखिए, क्या आप भी वही सेम गलती तो नहीं कर रहे हैं? चाहे आप बिजनेस लीडर हो या एंटरप्रेन्योर या कॉमन मैन, आप भी शायद अपने दायरे में रहकर अपने विश्वासों को सही मानने में गर्व करते हो। पर अपने दायरे में रहने में ये प्रॉब्लम है कि दुनिया पहले से भी ज्यादा तेजी से बदल रही है और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना अब और ज्यादा जल्दी और आसानी से हो रहा है। जितना इंफॉर्मेशन 1986 में एक एवरेज इंसान कंज्यूम करता था, उसका 5 टाइम्स इंफॉर्मेशन 2011 में एक एवरेज इंसान कंज्यूम करता था। इतनी तेजी से हो रहे चेंज का मतलब यह है कि बस ये जानना कि कैसे सोचें अब काफी नहीं है। आपको ये भी जानना होगा कि रीथिंक यानी फिर से कैसे सोचें, कैसे करें, ताकि आप नए इंफॉर्मेशन को अपने बिलीफ सिस्टम में डाल के नए स्ट्रैटेजीज बना सकें। ठीक है, पर अब ये करेंगे कैसे? शुरू करने के लिए आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचने में खुद को ट्रेन करना होगा। साइंटिस्ट हमेशा इस बारे में क्यूरियस रहते हैं जो वो नहीं जानते, और वे आने वाले डेटा के साथ फिट होने के लिए लगातार अपने विचारों को अपना रहे हैं। साइंटिस्ट हमेशा सवाल से शुरू करते हैं, जवाब से नहीं। वे सावधानी से अपने थ्योरीज को टेस्ट करते हैं और एविडेंस पे भरोसा करते हैं, इंट्यूशन पर नहीं। अगर आप बिजनेस लीडर हो तो आप भी एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हो। अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को थ्योरी मान के पहले आप टेस्ट कर सकते हो। इटालियन स्टार्टअप्स के स्टडी के दौरान ये देखा गया कि जो फाउंडर्स अपने बिजनेस को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से सोचे, वो ज्यादा रेवेन्यू और कस्टमर्स गेन कर पाए थे एज कंपेयर टू जिन्होंने साइंटिफिकली नहीं सोचा था। यहां से रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि साइंटिफिक माइंडेड लीडर्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे चीजों के गलत होने पर अपने बिजनेस मॉडल को एडजस्ट करके रीफ्रेम करने में ज्यादा तैयार रहते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। आप किसी को कैसे राजी करेंगे? आप सही हैं। ग्रांट मानते थे कि आर्ट ऑफ पर्सुएशन में सिर्फ सामने वाले को गलत साबित करना होता है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि नेगोशिएशंस एंड डिबेट में ओपोनेंट को सिर्फ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी काफी कुछ होता है। फर्स्ट, वे सामने वाले के साथ एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ निकालते हैं। हम में से ज्यादातर लोग डिबेट्स और नेगोशिएशंस ऐसे करते हैं जैसे कि टग ऑफ वार चल रही हो। हमें लगता है कि अगर हम अपने ओपोनेंट को काफी रीजंस बताएंगे कि हम सही क्यों हैं, तो हम उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं। पर सबसे ज्यादा स्किल्ड नेगोशिएटर्स एक डिबेट को डांस की तरह अप्रोच करते हैं। वे जानते हैं कि कभी कभार पीछे हटने से यह दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जगह देता है। तो जहां एवरेज नेगोशिएटर्स सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो सही कैसे हैं और दूसरे गलत कैसे हैं, वहीं स्किल्ड नेगोशिएटर्स इस बात पे भी ध्यान देता है जहां वो दोनों एग्री कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप नेगोशिएशन करने जाओगे, याद रखना, आपको सारे जंग नहीं जीतना है। अपने अपोनेंट के कुछ बातों में एग्री करने से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेकंड, ग्रेट नेगोशिएटर्स कम आर्ग्यूमेंट करके भी ज्यादा अचीव कर लेते हैं।
हम अक्सर बहस की कल्पना एक वेइंग स्केल की तरह करते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जितने ज्यादा हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतना ही वेइंग स्केल हमारी तरफ झुकेगा और हम जीत जाएंगे। पर बेस्ट नेगोशिएटर्स सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स का ढेर नहीं करते, बल्कि वे कुछ ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के दम पर अपनी और फेवर कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कमजोर आर्ग्यूमेंट्स मजबूत आर्ग्यूमेंट्स को कमजोर करते हैं। यदि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कारणों पर ढेर करते हैं, तो आपका ओपोनेंट आपके सबसे कमजोर आर्ग्यूमेंट को टारगेट करके आपको गलत साबित कर देगा। और एक बार जब उन्होंने आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, तो उनके लिए आपके पूरे मामले को गलत साबित करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स कॉलेज में डोनेशन के लिए उस कॉलेज के एलुमनाई के पास जब पैसा कलेक्ट करने के लिए गए थे, तो सिर्फ आधे लोगों ने ही डोनेट किया था, जब उन्हें 2 रीजंस बताए गए थे, कंपेयर टू जब उन्हें सिर्फ एक रीजन ही दिया गया। थर्ड, जहां एवरेज नेगोशिएटर्स प्रीचर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स की तरह बिहेव करते हैं, वहीं बेस्ट नेगोशिएटर्स साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव को सही साबित करते रहना और दूसरे के पर्सपेक्टिव को गलत साबित करते रहने के बजाय ग्रेट नेगोशिएटर्स साइंटिस्ट जैसे क्यूरियस की तरह बिहेव करते हैं। वे सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या आपको सच में सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्रपोजल में? इनफैक्ट रिसर्च ये बताती है कि बेस्ट नेगोशिएटर्स अपने 20% कमेंट्स क्वेश्चन में खत्म करते हैं, जो कि एवरेज नेगोशिएटर से डबल है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, नेगोशिएशन इज नॉट लाइक अ टग ऑफ वार। तो आप लोगों के आइडियाज और बिलीव्स को कैसे बदल सकते हो? एक बार एडम ग्रांट ने 2 ओपोनेंट बेसबॉल टीम्स, द यांकीज एंड द रेड सॉक्स के बीच आर्ग्यूमेंट होते हुए देखा। यांकीज के फैंस रेड सॉक्स के फैंस को ऑब्नॉक्शियस, एग्रेसिव और एरोगेंट मानते थे। वहीं सेम बात रेड सॉक्स के फैंस यांकीज के फैंस को बोलते थे। दोनों ग्रुप्स के बीच समझौता करने के लिए ग्रांट ने बेसबॉल फैंस को एक ऐसे लिखने दिया जहां उन्हें यह लिखना था कि दूसरे ग्रुप के लिए उनका नफरत कितना रैंडम है। उन्होंने यांकीज के फैंस से कहा कि मान लीजिए कि आप रेड सॉक्स सपोर्टिंग फैमिली में जन्म लिए होते, तो वहां भी बड़े होके रेड सॉक्स को ही सपोर्ट करते। अपने पर्सनल एसेज लिखने के बाद ज्यादातर बेसबॉल फैंस अपने आप मन बदल दिए। वे कहने लगे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनका एटीट्यूड बहुत सिली और गलत था। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान अपने प्रेजुडिसेस के बारे में फिर से सोचे, तो ये दिखाना काफी नहीं है कि उनकी बिलीव्स गलत क्यों हैं। इसके बजाय उन्हें यह दिखाना बेहतर होगा कि जो वो विश्वास कर रहे हैं वो बस एक चांस की बात है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, एनकरेज देम टू रीथिंक देयर प्रेजुडिसेस। अगर आपको भी आर्ट ऑफ नेगोशिएशन में मास्टरी पाना है, तो आप थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट की बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।